हाय फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास सेकंड को। क्लास फर्स्ट हमने कल अपलोड कर दी है। अगर वो आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। हम कवर कर रहे हैं सीडीपी की इम्पोर्टेंट सीरीज़ को, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और इस सीरीज़ में हम एक वीडियो डेली अपलोड कर रहे हैं जो हम करते हैं 9 बजे। और इन वीडियोस का पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। 30 हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे। आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 31 है, शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। यानी कि शिक्षार्थियों को हमें किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने के लिए, अधिक से अधिक पाठ्य सहभागी क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए, या शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी है, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए। सो व्हाट विल बी द आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को याद करने के लिए। ये आपको याद रखना है कि रोट लर्निंग जो है वो अब नहीं चलती है, इसलिए रोट लर्निंग पर फोकस नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन सा रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है। यानी कि कौन सा जो इसमें उपकरण दे रखा है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए सही नहीं है। मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, या दत्त कार्य। सो व्हाट विल बी द आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्र परीक्षा। सत्र परीक्षा जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है। चलिए इसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33, सिद्धांत के रूप में रचनावाद। ऑप्शन नंबर ए है, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। ऑप्शन नंबर बी है, सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। या ऑप्शन नंबर सी है, शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। या नंबर डी है, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। सो व्हाट विल बी द आंसर? सिद्धांत के रूप में रचनावाद किस चीज़ पर बल देता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। चलिए इसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। नंबर ए है, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। नंबर बी है, शिक्षार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित रूप में। या नंबर सी है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। या नंबर डी है, शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। इसके बाद चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है 35 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। नंबर ए है, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। या नंबर बी है, समस्या मौलिक होती है। या नंबर सी है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। या नंबर डी है, समस्या केवल एक सिद्धांत या प्रकरण पर आधारित होती है। तो क्या आंसर होगा 35 का? 35 का आंसर बहुत ईजी है, ऑप्शन नंबर ए, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। इसके बाद देखते हैं नंबर 36 है, प्रभावशाली बच्चे सामान्यतः शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते। नंबर बी है, सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते। नंबर सी है, बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य को पूर्ण विकास करते हैं। नंबर डी है, मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं, यानी कि वो अच्छा वर्क करते हैं हर फील्ड के अंदर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है। प्रभावशाली बच्चे मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में ऐसे भावतः अच्छा प्रदर्शन करते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं नंबर 37 है, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षकों के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किसका है? सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का, विकासात्मक अवस्थाओं का, उनके अभिभावकों का व्यवसाय या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। सो व्हाट विल बी द आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकासात्मक अवस्थाओं का। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 38, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? नंबर ए है, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। नंबर बी है, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। नंबर सी है, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। या नंबर डी है, विकास विषम जातीय या स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं 39 का प्रश्न है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है, तो आप क्या करेंगे? उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। सेकंड है, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। नंबर सी है, उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। या नंबर डी है, इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। इसका आंसर तो होपफुली आप सभी जानते हैं, तो प्लीज़ इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। अवधारणाओं का जो विकास है वो मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का या संवेगात्मक विकास का? सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? अवधारणा का जो विकास है वो मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। 41 है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं, यानी कि व्यक्तिगत जो शिक्षार्थी हैं वो एक दूसरे से किस चीज़ में भिन्न होते हैं? विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में या वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। तो करेक्ट आंसर आप जान गए होंगे, विकास की दर में। नंबर 42 है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन क्या है? गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। बी, सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। नंबर सी, सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। नंबर डी, गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। तो 42 का आंसर बहुत ही ज़्यादा इजी है। 42 का आंसर होगा नंबर सी। कैसे? क्योंकि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं 43, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती या निरंतरता। 43 का आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, प्रतिवर्ती, क्योंकि ये तो है, ये भी है और ये भी है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास
अच्छे से होगा। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? नंबर ए है जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, या नंबर सी है बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आएँ, या नंबर डी है जब शिक्षक बच्चे को उसके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। 44 का आंसर कितना इजी है? नंबर डी है जब शिक्षक बच्चे को उसके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो कि है नंबर 45 देखते हैं। कक्षा कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थी के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या उद्देश्य केंद्रित। ये फ्रेंड्स क्लास फर्स्ट जो हमने अटेंड की थी कल, उसके अंदर आया था। इसका आंसर आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। ये बहुत इजी है और आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ पसंद आती हुई चीज़ को लाइक ज़रूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो कि है क्वेश्चन नंबर 46। फ्रायड की विकास अवस्था के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? फ्रायड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? मुखावस्था, गुदावस्था, अव्यक्तावस्था, या नंबर डी है शैशनावस्था। व्हाट विल बी द आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अव्यक्तावस्था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है 47 है वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की बुद्धि पर प्रभाव निम्न में से किसी एक के अनुसार होता है। वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की पर प्रभाव निम्न में से किसी एक के अनुसार होता है। नंबर 1 है वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है। नंबर बी है वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। नंबर सी है वंशानुक्रम प्लस वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, या नंबर डी है वंशानुक्रम मल्टीप्लाई वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वंशानुक्रम मल्टीप्लाई वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो कि है नंबर 48 का क्वेश्चन है बच्चों के भाषाई विकास के लिए ज़रूरी है कि उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए। भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए। लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए, या नंबर डी है उपरोक्त सभी। कितना ईजी है? तो व्हाट विल बी द आंसर? आप सभी जानते हैं नंबर डी, ये सारे के सारे भाषा विकास के लिए बच्चों की ज़रूरी हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो कि है नंबर 49 है किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? नंबर 1 शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। नंबर बी है अपने साथियों से समायोजन करना। नंबर सी है अपने माता पिता से समायोजन करना, या नंबर डी है पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। 49 का जो क्वेश्चन का आंसर है वो कितना क्लियर है? नंबर ए होगा इसका, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों का समायोजन करना। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50। विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के निम्नलिखित किस नियम को अनुसरित करता है? विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के निम्नलिखित किस नियम को अनुसरित करता है? समन्वय का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, या समान प्रतिमान का सिद्धांत। 50 का आंसर क्या होगा? 50 का आंसर होगा नंबर सी, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। चलिए इसके बाद देखते हैं नंबर 51 का क्वेश्चन है विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं प्रौढ़ावस्था। तनाव एवं तूफान की अवस्था बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछाने वाला है, सबको पता है किशोरावस्था होती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन है हमारा 52 होगा कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों
उसकी आशा एवं इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है। अवस्था 1, अवस्था 2, अवस्था 3, अवस्था 4। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवस्था 3। इसके बाद देखते हैं नंबर 53 है कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उसकी विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उसकी विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है। नंबर है आत्म केंद्रित निर्णय, नंबर बी है परस्पर एकरूप अभिमुखता, या नंबर सी है वैयक्तिकता एवं विनिमय अभिमुखता, या नंबर डी है सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता। सो व्हाट विल द आंसर? आंसर होगा नंबर सी, वैयक्तिकता एवं विनिमय अभिमुखता। इसके बाद देखते हैं नंबर 44 बहुत ही ज़्यादा इजी है, मैक्सिमम ग्राफिया वगैरह से जो पूछा जाता है क्वेश्चन। ये डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा है? डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा है? सभी जानते हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिखने की। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है नंबर 55। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? नंबर 1, विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। नंबर बी है विकास का उद्देश्य है वंशानुगत संभाव्य क्षमताओं का विकास करना है। नंबर सी है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। या नंबर डी है प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? तो वो सही नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 56 है कोलबर्ग के अनुसार सही तथा गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। कोलबर्ग के अनुसार सही तथा गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा, सहयोग में नैतिकता, या नैतिक क्रिया। 56 नंबर बी, नैतिक दुविधा कहा जाता है उसको। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा 57। आनुवांशिकता को एक डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। कैसी संरचना माना जाता है? अच्छा, ये एक बार अभी आया हो चुका है, स्थायिक होती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कैसा है? नेक्स्ट है हमारा 58, थोड़ा बड़ा पिक्चर है ये। 58 है श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा, उनका दूसरा बच्चा अब 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा है। वह दुखी या चिंतित नहीं है क्योंकि श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा, उनका दूसरा बच्चा अब 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा है। वह दुखी या चिंतित नहीं है क्योंकि उनके पति ने कहा है कि जब तक वे 14 महीने के नहीं हुए थे उन्होंने चलना शुरू नहीं किया था। नंबर बी है वह जानती हैं कि वह जितना अधिक इंतज़ार करेगी उतना ही अधिक उसके पैर चलने के लिए मजबूत होंगे। नंबर सी है एक पड़ोसी का लड़का भी 18 महीने का है और वह भी नहीं चल रहा है। नंबर डी है वह जानती हैं कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है। 58 का आंसर होगा नंबर डी, वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है, यानी कि अभी उसकी इतनी एज नहीं है कि वो चल पाए। या कुछ बच्चे वक्त से पहले चलने लगते हैं तो कुछ बच्चे अपने वक्त के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। इसके बाद देखते हैं नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता। नंबर बी है प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण होता है। नंबर सी प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं से प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। या नंबर डी है व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभावों के फलस्वरूप होता है। 59
समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को पॉज करके देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी है आंसर। व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभावों के फलस्वरूप होता है, ये सही नहीं है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 और ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। नंबर बी है कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति की अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है। या नंबर सी है नियमों का पालन करने के बाद में कुछ लाभ मिलना चाहिए। या नंबर डी है सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्ति को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? अगर डिफिकल्ट लगता है तो आप वीडियो को पॉज कर इसका आंसर देख लें। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए। नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए, तभी तो बच्चा कुछ वर्क करेगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 30 MCQs ही कवर करेंगे। तो क्लास 1 और क्लास 2 को इंक्लूड करके हमने टोटल 60 MCQs को कवर कर लिया है। ये वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। अगर चाहें तो आप इनको गूगल पर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये हमने टोटल 60 MCQs यानी 60 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। 30 हमने क्लास 1 में अटेंड किए थे और 30 हमने आज क्लास 2 में अटेंड कर लिए हैं। तो टोटल ये 60 MCQs हो गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो भी हमारी कल आपको 9 बजे तक प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं टुमारो, तब तक के लिए थैंक यू।